अरे छी 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 छी। अब बताओ भला, अपनी माँ को 2 मुट्ठी खाने को भी नहीं दे सकते। ये कैलाश सही में बहुत बदल गया है, पहले तो कभी ऐसा नहीं था। और नहीं तो क्या। और सोच के देखो, अगर बहू जहर दे दे तो क्या होगा। अपनी सास को इस तरह अपमानित कर रही है और कैलाश चुप है। वही तो, लगता है कि घर से बाहर निकाल देंगे। लक्षण तो यही लग रहे हैं। उनकी बातचीत में ऐसे संकेत दिख रहे हैं। हाँ, और नहीं तो क्या, मुझे भी यही लगता है। बूढ़ी अगर घर से बाहर जाए तो पता नहीं कहाँ जाएगी। उम्र भी ऐसी है, न चल पाएगी न कुछ कर पाएगी, कहाँ जाएगी। अरे वो तो बात की बात है कि कहाँ जाएगी। पहले देखो कैसे झगड़े करके उन्हें और कष्ट देते हैं वो। मुझे तो देखकर दया भी आती है, दुख भी लगता है और कई बार हंसी भी आती है। हाँ बिल्कुल, और इस युग में ऐसे बहू और बेटे से बदतर तो कोई होगा ही नहीं। हाँ। आखिरकार योजना के अनुसार कैलाश और आराध्या मिलकर कांति बूढ़ी को घर से निकाल देते हैं। कांति बूढ़ी की विनती उनके कानों तक नहीं पहुंचती। अरे चलो माँ, और बातें मत बढ़ाओ, जो कह रहे हैं वही करो। कैलाश, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? रात में कहाँ जाऊंगी? मुझे इस तरह मत फेंको, मेरे पास कोई जगह नहीं। इतना नाटक क्यों कर रही हो? हम तो आपको जबरदस्ती नहीं ले जा रहे, खुद ही चली जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं। कैलाश, तू तो मेरा बेटा है, मुझे ऐसे क्यों दुख पहुंचाता है? पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए काम किया, आज मुझे घर से निकाल रहे हो। क्या मेरा कोई अधिकार नहीं यहाँ रहने का? ए माँ, ऐसा है कि अधिकार तुम्हारा यहाँ रहने का था, लेकिन तुमने खुद ही खत्म कर लिया। जब देखो तब ये चाहिए वो चाहिए और खाना है। भाई ऐसा है कि तुम्हारा बोझ अब हम नहीं ढो सकते, बस। आराध्या, तू मेरी बहू है, मेरी बेटी बन सकती थी। क्या तू भी चाहती है कि मैं घर छोड़ दूं? मैं चाहती हूँ कि आप मेरी आंखों के सामने से चली जाएं। आपकी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, और देर मत करो, अब चलो। बेटा, मैं तेरे पैरों में गिरती हूँ, मुझे मत फेंको। इस बूढ़ी उम्र में कहाँ जाऊँ? मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं, इस रात के अंधेरे में कहाँ रहूँ? कम से कम आज रात के लिए रहने दो, सुबह खुद चली जाऊंगी। बेटा, तेरे पैरों में गिरती हूँ,